राजा सुलेमान ने इस संसार में सब कुछ व्यर्थ कह दिया और इसे वायु को हाथों में पकड़ने के समान कह दिया। हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन एक दिन में ही हम इसके उतार चढ़ाव देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आनंद से भरा हुआ जीवन जीते हैं, जैसे उन पर किसी भी बात का असर ही ना पड़ता हो। हम ऐसे आनंद से भरे हुए कैसे रह सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने शमूएल की पहली पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 12 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब हन्ना यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई करने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सच्ची खुशी और आनंद में क्या अंतर है और एक विश्वासी को किस पे चलना चाहिए? खुशी, हैप्पीनेस जो है वो एक फीलिंग है, और फीलिंग जो है वो जो जो परिस्थितियां होती है उसके मुताबिक बदलती रहती हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ अंधेरे और बुराई के ताकतें हैं जिन्होंने घेरा हुआ है, तो हमारे जीवन में हर पल हर्डल्स, रुकावटें आती रहती हैं। और फिर जो हम काम करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कुछ बोलते हैं, वो इस प्रकार है जैसे एक तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकना, जिसके कारण वो रिपल, जो सर्कल बनते हैं, वो चलते रहते हैं। और वो जो हम बोल रहे हैं वो एनर्जी है और चारों तरफ प्रभाव डाल रही है, और उसके द्वारा अनेक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ तो हमारे कामों का रिजल्ट हमें बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं रिबाउंडिंग एक्शन जो हमें अफेक्ट करते हैं, हमें पूरी तरह पता भी नहीं चलता है। इसलिए हर वक्त प्रसन्न रहना मुश्किल हो जाता है। किसी प्यार, अपने नजदीकी की मृत्यु हो जाना, और किसी नजदीकी ने जिसने कोई शब्द बोले हो जिसके कारण हमें दुख पहुंचा हो, तो हम दुखित हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो फिजिकली अकेले हों, इमोशनली और आत्मिक तीनों तरीके से जो अकेले हों। हन्ना की जो प्रार्थना के बारे में हमने बात की है, हन्ना को उसके पति की दूसरी जो पत्नी थी वो उसके बारे में उसे उलाहने देती थी, इसीलिए वो उदास थी। लेकिन प्रार्थना के बाद में उसकी उदासी खत्म हो गई। भजन संहिता के पहले ही भजन में, पहली ही आयत में, एक इंसान को धन्य कहा गया है, और वहां पर इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है एशेर। और ये जो स्थिति है, ये बाहरी बातों पर ये नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, उसके मन में शांति है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। प्रभु यीशु ने पहाड़ी संदेश में जो बेअटीट्यूड दिए, उसमें भी ग्रीक भाषा का शब्द मैकारियोस इस्तेमाल किया गया, जहां पर भी वही धन्य कहा गया, ब्लेसिड कहा गया है। और इसका जो कारण है वो सीधा चलना, एक नजदीकी रिश्ते में परमेश्वर के साथ, उसके वचन के अनुसार चलना और उनकी आज्ञाओं की वो मानते हुए चलना, ये इस पर निर्भर करता है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, 4 आयत में, अब प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, रिजॉयस। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहां इस्तेमाल किया गया वो है कारा, जिसका मतलब है आनंद, खुश होना, और अंदर से उस आनंद से भर जाना, खुशी से भर जाना। और ये होता है परमेश्वर की के अनुग्रह और उनकी जो चंगाई हमारे तरफ, आशीषें हैं, उसमें भरकर, जो उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर की हैं। जो आनंद है ये सेलिब्रेशन में, जीत में, त्योहारों में, ये सब जगह जो विश्वासी नहीं वो मनाते हैं, उनमें उनमें जाहिर करते हैं। लेकिन एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के वायदों की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आनंद भरती है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह कैरिस के साथ जुड़ जाता है, जो हमारा आनंद है। और ये जो
कैरिस शब्द, अनुग्रह शब्द जो है ग्रीक भाषा में, वो करिश्मा और चरित्र के बारे में, करेक्टर के बारे में भी कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो खुशी है वो इच्छाओं को पूरा करना, प्लेजर, ऐसी कामों में लग जाना जिनमें कि अपने ही खुशी के काम हो। जबकि जो आनंद है, जॉय है, वो स्वर्गीय बातों में लगने के द्वारा आता है। इसीलिए जो हमारा खुशी का लेवल है वो अप डाउन होता रहता है, क्योंकि हमारी चारों तरफ परिस्थितियां कैसे उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता है उसमें कितना बल है, कितनी नजदीकी है, वो परमेश्वर की तरफ से है, जो कि हर पल हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं और हमें हमारे साथ हैं हर पल। हालांकि हम उनकी जो प्रेजेंस है उसे महसूस नहीं करते हैं। हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने बातें हैं, और जो उन्हें सिखाई दी गई है, बचपन से सीखा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए हम सब किसी भी परिस्थिति में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जो विश्वासी है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए वही करने की कोशिश करता है। और फिर जब जो कुछ भी हमारे सामने होता है, फिर भी हम उस विश्वास में, आनंद में ही चलते रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। प्रभु यीशु ने तरह तरह के दुख उठाए, सबने उन्हें उनका परित्याग कर दिया, अकेले थे, और जो अकेलापन था उनका वो सलीब के ऊपर सबसे ज्यादा था। मत्ती 27 में हम देखते हैं, मत्ती 27 की 39 से 42 आयत में, जो जब वो सलीब पर थे उनके पास आने जाने वाले सिर हला हलाकर उनकी निंदा करते थे, दे ब्लास्फेम्ड हिम। और फिर जो दो क्रिमिनल जो उनके साथ लटकाए गए थे उनमें एक उनके ऊपर तंज करता ही रहा। एक ने तो प्रभु यीशु को मान लिया। जो महायाजक थे, पूर्णीय महायाजक और शास्त्रियों, उनके समेत 41 आयत में ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आई तो हम उस पर विश्वास करें। उन्होंने ये कह दिया। अब ये जो उन्होंने कहा, ये प्रभु यीशु की जो टेम्पटेशन के समय जो परीक्षा हुई थी वहां भी यही था। शैतान ने उन्हें हर तरह से ये जाहिर करने की कोशिश के लिए उकसाना चाहा कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे जाहिर हो जाए लोगों के ऊपर से छलांग मारो, स्वर्गदूत तुम्हें संभाल लेंगे। मत्ती 4:6 में लोग जान लेंगे तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यही वो सलीब पर भी कहा जा रहा है, उतर आओ तो हम बिल्कुल विश्वास कर लेंगे। जब हमारे पाप उनके ऊपर डाले गए, अंधेरा उनके ऊपर, पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने भी जो हमारे पाप थे उनमें इतना दुख हुआ, उन्होंने अपने ही प्यारे पुत्र से अपना मुंह मोड़ लिया। जो गेत्सेमनी पार्क में उनकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर अपने ये जो क्रोध का प्याला मुझसे दूर कर दो, वो इसीलिए था कि उन्हें पता था कि मुझे ये अकेलापन सलीब के ऊपर होना है, परमेश्वर ने भी मेरी तरफ से मुंह मोड़ लेना है। मत्ती 27 की 46 आयत में फिर उन्होंने ये कह दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपकी आज्ञा मान रहा हूं। बहुत बार जब हम अकेले होते हैं हम भी ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने शायद हमें छोड़ दिया है, और फिर हम उदासी से भर जाते हैं। दूसरी तब आनंद जो है वो एक मन की परिस्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, इस विश्वास में कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, फिर हम आनंद में ही चलते हैं। क्योंकि इब्रानी 13:5 के अनुसार परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु की तरह जब हम उस नजदीकी रिश्ते में रहने लग जाते हैं पिता परमेश्वर के साथ, तब फिर हम भी ये आश्वासन से भर जाते हैं कि हम अकेले कभी नहीं होंगे। जब हम उनसे मुड़ जाते हैं, उनसे दूर भागने लगते हैं किसी कारण से, तब भी वो लूका 15 की 4-5 आयत के अनुसार जो 99 जो भेड़ें थी 100 में से, उनको छोड़कर उस एक खोई हुई भीड़ को ढूंढने आ जाते हैं, और जब वो उसे ढूंढ लेते हैं, अपने कंधों पर उठाते हैं और आनंदित होकर चलते हैं। जब हम वचन के सच्चाई पर यकीन करने लग जाते हैं
तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, आनंद आ जाता है कि हमें ऐसे अद्भुत परमेश्वर ने चुना है, और फिर हम उनके उस प्यार में भरे हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, और जो आनंद प्रभु यीशु ने महसूस किया यहाँ पर उन दुखों में भी, हम भी फिर वैसे ही उस आनंद में चलने लग जाते हैं। सब जानते हुए भी हम प्रभु यीशु के प्यार की खुशी खो देते हैं। एक विश्वासी के साथ ये क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं जहां हमें पहुंचना है, लेकिन विश्वास में एक रास्ता जिस पर हम चलते रहते हैं। और फिर हमें इब्रानियों की पुस्तक में उन विश्वास से भरे हुए लोगों की गवाही के बारे में बताया गया जिन्होंने के दुख में भी आनंद मनाया। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय पहली ही आयत में हमें कहा बताया गया है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। वो गवाह जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरे मन से दौड़ा। कौन है वो? दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम भी धीरे से दौड़ें। जो दौड़ हमारे सामने रखी है, जो हमसे आगे चले गए हैं पहले, चाहे पौलुस रसूल है, चाहे यूहन्ना, या आज के जो संत हैं, बिली ग्राम, जो भी लोग हैं, उन सब में उन्होंने को हर वक्त आनंद में ही, मतलब हर परिस्थिति में ऐसा ही नहीं था कि सब ठीक ही चल रहा था, उन्होंने भी दुख झेले, लेकिन फिर भी आनंद में ही रहे वो। हमारे पास आज बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जो हमारे जीवन में काफी आराम मिलता है, लेकिन उनको ऐसा नहीं था। जिस दिन हम दोबारा नया जन्म पाते हैं प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, या हम जिस दिन हमारा जन्म होता है इस धरती के ऊपर, उस दिन परमेश्वर पूरी दुनिया को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि दुनिया जिसका जन्म हुआ है उसके बिना अधूरी है। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पर के हर एक अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहता है, और हमारे चारों तरफ शोर मचा हुआ है, और बहुत तो उसमें बिल्कुल ही नॉनसेंस है जिसकी हमें सुनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने अंदर झांकना है, हमारी पर्सनैलिटी, करेक्टर, चरित्र हमारा क्या है, हमारे गुण परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं, और हमारा काम करने का किस पर्पस के लिए हमें काम करना, क्या हम करना चाहते हैं, पैशन हमारी क्या है। फिर जो हमारी यात्रा है, जो काम है, वो हर तरह की हर्डल, हर तरह की मुश्किलों को लांघने के लिए तैयार हो जाता है, और हम दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। हमें ये मानना जरूरी है, रियलाइज करना जरूरी है कि हमारे लिए एक पर्पसफुल जीवन जीना जरूरी है, तभी फिर हम आनंद से रह सकते हैं। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। पहला तो ये है कि हमारे लिए खुशी और आनंद बना रहे, हमारा दुख कम हो। जो ऐसा इंसान है उसका ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित है कि दुनिया उसके लिए क्या कर सकती है। दूसरा वो है कि जो हमारे जीवन का पर्पस है उसको पूरा करना, और वो ऐसा जो इंसान है वो परमेश्वर का पार्टनर बन जाता है इस दुनिया में काम को बदलाव लाने के लिए। हम सबको परमेश्वर ने आशीष दी है, और हमें एक इन्फ्लुएंस का एरिया दिया गया है। हमारा जो परिवार है, हमारे नजदीकी हैं, जहां हम काम करते हैं, वो सब कुछ हमें दिया गया है। मार्कुस की पुस्तक 12 अध्याय 31 आयत में जो दूसरी कमांडमेंट प्रभु यीशु ने कही, परमेश्वर को प्यार करना, उसके आगे उन्होंने क्या, अपने पड़ोसी से भी अपनी तरह प्यार करना। फिर इस प्रकार जो हमारा आनंद और खुशी होने का जो इलाका है वो बढ़ जाता है, जिसमें हम और बहुत लोगों को शामिल करने लग जाते हैं, और इस प्रकार फिर हम दूसरों की खुशी में अपना आनंद देखने लग जाते हैं। और जो सच्चा आनंद है वो इस रियलाइजेशन के साथ होता है जब हम ये देखते हैं कि आज हमने किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए उसकी सहायता की है। जो इस प्रकार का आनंद है वो सदा के लिए रहता है, और हर दिन फिर हमें उत्साह होते हैं, हम उत्साहित होते हैं कि हम कुछ ना कुछ और अच्छा करें। इसमें बहुत ज्यादा बैरियर्स हैं। एक बैरियर तो ये आपस में लोगों के बीच में, हम किसी से मिलना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर है जो हमें रोकता है कि हम अच्छाई ना करें, जो कि फिर बैरियर है हमारी अपना, हम इंसान ही हैं तो हम कितना कर सकते हैं, ये भी एक बैरियर है। फिर कुछ बैरियर हमने अपने आप बना रखे हैं अपने अंदर, जो हमारे मन में है कि मुझसे नहीं होगा ये।
जब हम उस आनंद की तरफ बढ़ने लगते हैं, इच्छा हमारी उसमें हो जाती है, तो ये सब बैरियर अपने आप ही हम तोड़ने लग जाते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल देते हैं कि हम आगे बढ़ें। इस प्रकार जो हमारा आनंद आनंद है उसमें चलते चलते हम बढ़ते जाते हैं और फिर हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं आनंद से आनंद में रहना। और जो हमारे अच्छे काम हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण करते हैं, वो भी फिर हमें आनंद देते हैं, क्योंकि हमने किसी दूसरे के जीवन में खुशी भरी है। तब फिर हम जो किसी के जीवन में आनंद का बीज बोते हैं, वो हमारे जीवन में भी हम उसकी फसल काटते हैं। हमारा भी वो बढ़ता जाता है, कदम बाय कदम हम उसमें बढ़ते जाते हैं। किसी भी दुख भरे या कठिन परिस्थिति में ये आसान नहीं है, लेकिन और उसमें हम ये भी नहीं कि कोई दुख हुआ, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो हम एकदम ही आनंद से भर जाए, नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो आग है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, तो फिर हमारे लिए उसे दोबारा उस दुख में से निकलते हुए उसको दोबारा प्रज्वलित करना आसान हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर दो पहलू हैं हमारे हार्ट के अंदर, एक है आनंद और दूसरा रोने वाला। किसी में एक भारी है तो वो फिर किसी भी परिस्थिति में कड़क रोने लग जाते हैं एकदम ही, और छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वो। और दूसरे हैं जो इसी प्रकार आनंद ढूंढते हैं, परिस्थितियों में भी आनंद ही ढूंढते हैं, परमेश्वर साथ है, आनंदित है। जो सही आनंद है वो बैलेंस में बनने के चलने के अनुसार है। एक को भी इग्नोर नहीं करना, दुख है उसे इग्नोर नहीं, फील करते हैं हम, फीलिंग सब कुछ फील करना है, इंटेंसली भी फील करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनके प्यार में हम आगे बढ़ते हैं। लूका 15:10 में प्रभु यीशु ने हर एक इंसान की दूसरे परमेश्वर के सामने उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने जाहिर कर दी। लूका 15:10 में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब एक भी पापी तौबा करता है, मुड़ता है परमेश्वर की तरफ, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रसूल को ये जो वर्शिप का परमेश्वर के सामने जो आराधना होती है स्वर्ग में, वो उन्होंने दिखा दी। जो 4 लिविंग क्रीचर्स, जो 4 वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत जो उनके सिंहासन के सामने चलते हैं, तो चौथे की हम देखते हैं 8वीं आयत में, तो वे रात दिन बिना विश्राम के लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। वो थकते नहीं हैं, दे डोंट गेट टायर्ड ऑफ सिंगिंग दिस, और रात दिन वो रेस्ट नहीं करते हैं। जो ये संगीत है, जो ये गीत है, जब कोई पापी मन फिरा लेता है, वो ऊंचा आवाज ऊंची हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के चेहरे के ऊपर खुशी देखते हैं और उस खुशी को फिर वो जाहिर करते हैं। स्वर्ग में सभी खुश हो जाते हैं। जो हमारे अच्छे काम है, इस प्रकार परमेश्वर का प्यार जो हमारे अंदर से ओवरफ्लो करता है, उसके द्वारा जो हम करते हैं, दूसरों को प्रभावित करता है यहाँ धरती के ऊपर, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर और पिता परमेश्वर और स्वर्गदूतों में भी आनंद भर देता है। हमें ये एक ख्याल रखना है, और जो हमारा आनंद है फिर वो हमारे लिए आशीषों का कारण बनता है, क्योंकि परमेश्वर अपने आनंद में हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा करते रहते हैं। सच्चा आनंद हमारा कनेक्शन है। रिश्ता कैसा है? रिश्ता परमेश्वर के साथ, उनकी प्रेजेंस में, हर परिस्थिति में उनकी प्रेजेंस, उसमें विश्वास के साथ रिश्ता, उस पर्पस के लिए कि हम किस लिए यहाँ रह रहे हैं, उस परिस्थिति में हम किस लिए हैं, और फिर उस हर परिस्थिति को हमने महसूस करना अपने जीवन में बदलाव के लिए, उसके लिए हमने देखना। रिश्ता हमारी सोल का और स्पिरिट, आत्मा का, जिसके अंदर वो स्वर्गीय रोशनी है जो कि हर वक्त आनंद से भरी हुई है। फिर हम भी पौलुस रसूल की तरह आनंद से भर जाते हैं, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि आनंदित रहो। फिलिपियों को जब हमने पढ़ा भी था, मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। फिर हम भी उस आनंद से भरे हुए अपने जीवन को जीने लग जाते हैं। क्या हम कोई ऐसे तरीके भी अपना सकते हैं जिससे कि हम आनंद से भर जाएं और उसमें ही बने रहें?
उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में जो हम देखते हैं, जो ही पाप आया, शांति और आनंद उसका रिजल्ट खत्म हो गया और आदम और ईव दोनों परमेश्वर से, प्यार करने वाले परमेश्वर से छुप गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें आनंद से भरने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, ताकि जो हम जीवन में हमारे वो बदलाव आता रहे, आनंद से भरते जाएं। और ये एक कदम के द्वारा चलते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार छलांग मारी वो हो गया, नहीं। और फिर ये हम अपने आप को ट्यून करते हैं, डेलिबरेट एफर्ट है ये। जो इसमें हम वो कदम लेते हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू को देखते हैं। पहला तो ये है कि हमें दुख और आनंद दोनों को पूरी तरह, हर इमोशन को पूरी तरह देखना है, सहना है उसको। एक लड़के को उसके बचपन से ही बताया जाता है कि आदमी जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, और फिर उसे हर दुख जो है अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और जब हम अपनी सच्ची फीलिंग्स को इजहार करते हैं बगैर शर्म के, तो हम एक मौका दे देते हैं कि दूसरों की सहायता से हमारे अंदर वो रोशनी आए और हम उसमें चलने लगते हैं। जब हम, ये जरूरी है कि हम उसे महसूस करेंगे, जो चेंज, मूड में चेंज आता है, वो पुरानी किसी बात को याद आने के कारण वो नॉर्मल है, कोई कमजोरी नहीं है। हम उससे लड़ाई करने की कोशिश ना करें कि हम उसको दबाने की कोशिश करें, उसको निकलने दें। जैसे एक नासूर से पस निकाल दी जाती है, उसको निकलने दें हम। और इस प्रकार फिर हम जो हमारे चारों तरफ शैतानी ताकतें हैं, हम उनको अब हमारे दुख के द्वारा अपने ऊपर अधिकार नहीं लेने देते। दूसरा है वचन को पढ़ना, मनन करना और परमेश्वर के स्पेसिफिक वायदों को याद करना। और फिर जब हम ये समझते हैं तो उनकी रोशनी हमारे अंदर भर जाती है। भजन संहिता 119 की 105 में लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। फिर वचन हमारे जीवन में हम उस गाइड करने लग जाता है। जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं वो दुनिया का, हर सोसाइटी के लिए वो एक रास्ता दिखाने के लिए कॉर्नरस्टोन है। वो परमेश्वर ने बहुत वायदे हमसे किए हैं इस धरती के ऊपर, कुछ कंडीशनल भी हैं। मत्ती 5 की 9वीं आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखा दिया कि धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हर विश्वासी परमेश्वर का पुत्र बन जाता है और फिर हम उनके फेवरेट बन जाते हैं जब किसी दूसरे को उस शांति में लेके आते हैं, वचन सुनाते हैं और परमेश्वर की शांति से उन्हें भरने में सहायता करते हैं। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 17 आयत में पौलुस रसूल ने हमें जो एक हथियार दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, हमें उनके बारे में पहचान करा दी। लेकिन उन सब में एक ही अटैक का शस्त्र है, वो है आत्मा की तलवार, जो कि वचन है। मत्ती 4 की 3 से 10 आयत में जब शैतान ने प्रभु यीशु को टेम्पटेशन में टेस्ट किया था, तो प्रभु यीशु ने 3 बार वो तलवार चलाई उसके ऊपर, उसे भागने पर मजबूर कर दिया। जब हम किसी दुख में, ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो हम बाइबल में ढूंढने नहीं लग जा सकते कि हम क्या करें अब, क्योंकि शैतान का अटैक होता है हमारे माइंड के ऊपर, हमारे विचारों पर, हार्ट्स के ऊपर, हमारी इच्छाओं पर, शरीर के ऊपर, दुखों के द्वारा। हमारे मन में जब हम वचन पढ़ते रहते हैं तो तलवार तैयार है। जो ही ऐसा कुछ होता है तो हम उस तलवार को चलाते हैं ताकि शैतान को, झूठ को हम काउंटर कर दें। तीसरा है दूसरों के लिए काइंड रहें, काइंडनेस से भरे रहें। किसी, हमारे मन में इससे ज्यादा आनंद कभी भी नहीं आता है जब हम ये देखते हैं किसी के दुख में हमने सहायता की और वो भी, उसे हम निकलने में हमने सहायता, हम कोशिश कर सके और सफल हुए, हम भी आनंदित होते हैं। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 31-32 आयत में पौलुस रसूल ने फिर हमें सिखा दिया कि किस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आगे काम करने के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, दूसरों के लिए दया के मन से भर जाओ, कृपालु और दयामय बनो।
मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद में मेरी सिस्टर जो सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में, 1 साल तक हर रोज मुझे वो कॉल करते थे, मुझसे बड़े हैं वो, हर रोज मुझे अपने प्यार की बातों से एनकरेज करते थे, मेरी बेटियों से बात करते थे उन दिनों में। और हम ये कभी भी ये भूल नहीं सकेंगे जो उन्होंने हमारे लिए किया। जिस प्रकार हम इस ऐसे लोगों की उस दुख में सहायता करते हैं, उनके साथ प्यार का बर्ताव करते हैं, हम उनके जीवन में भी रोशनी लेके आते हैं, उन्हें भी आनंद में चलने में सहायता करते हैं। चौथा है, दूसरों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करें। जो कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले हर वक्त हैं, या जो गप्पे हाँकने वाले हैं, उनसे दूर रहो। उन लोगों से मिलते रहो जो प्यार करने वाले और खुश रहने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ मीटिंग रखो, दोस्ती रखो, चाय पियो उनके साथ, कॉफी, मिलते रहो उनके साथ, ताकि उनकी हम जो आनंद के समय है उनके साथ शेयर करते रहें। जीवन में शादी के पहले शुरू में ही या जहां पर भी आप हैं, अपनी पत्नी के साथ नजदीकी दोस्ती का रिश्ता बनाएं। हर रोज उसके साथ एक बात करें, उनके इश्यूज क्या हैं उनको सुनने की कोशिश करें, तब फिर हम उनके जीवन में भी आनंद लेके आते हैं। 5वां है धन्यवाद का एटीट्यूड बनाना। बनन संहिता 100 की 4थी आयत में कहा गया है कि परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ, क्योंकि जो कुछ हमने हमारे लिए उन्होंने किया वो अद्भुत है। फिर हम अपनी आशीषों को गिनते रहें, तब हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनसे हमारा फोकस भी बदलेगा। आशीषें गिने तो हमारी आशीषें अनगिनत हैं। जो धन्यवाद या की एटीट्यूड है, ये दुख को हटाता नहीं है, लेकिन उस दुख को सॉफ्टन कर देता है। हमारी कल्चर में यही है कि सब कुछ तो मेरा राइट है, फिर उसमें ये जो धन्यवाद का एटीट्यूड है ना, ये प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद करना अपना जो जीवन के बारे में जो एटीट्यूड है उसे बदलने के बारे में है। फिर जो सबसे कठिन क्लाइम भी है, चढ़ाई भी है, उसमें भी हम उस रोशनी को देखने लग जाते हैं। जो धन्यवाद है वो दुख को इग्नोर करना नहीं है, लेकिन उसमें केंद्रित होना है कि जो दुख का समय है इसमें भी आशा है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हमें ये कोशिश करनी है कि वो जो रोशनी की जो किरण हमारे अंदर है दूसरों के अंदर भी जाए। आनंद का जीवन जीना कोई ये लाइट स्विच नहीं है कि हमने किया और ऑन हो गया, नहीं, ये ग्रेजुअल जर्नी है। हम गिरेंगे भी, फिर दुख में आएंगे, फिर उठेंगे, लेकिन यह है कि चलते रहें, फिर हम आगे बढ़ते जाएं। हर छोटा काम जो किसी दूसरे के लिए हम करते हैं खुशी देने के लिए, फिर वो हमें और भी आनंद से भरता है और हम और आगे बढ़ते जाते हैं। हर प्रार्थना किसी के लिए हम करते हैं, और सब कुछ परमेश्वर की हजूरी में हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है और हमारे अंदर से बदलाव आने लग जाता है, और फिर हम अपने जीवन में भी आनंद महसूस करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमारे अंदर आप हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाते हुए आपका वचन आपने हमें दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें वचन सिखाते हैं और सबको याद कराते हैं, सहायता करते हैं कि हम उस खुशी में, आनंद में बने रहें, प्रभु यीशु के अनुग्रह में बने रहें। फिर जो आपका वचन वायदा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे बल में शक्ति देगा, फिर हम उस अनुग्रह में हर कमजोरी में भी शक्ति से भरे हुए चलें। फिर दूसरों के जीवन में भी हम उस आशीष का, उसकी ज्योति हम जला सकें, उस प्यार का संदेश दूसरों को भी बता सकें। पिता परमेश्वर, हम जितने जुड़े हुए हैं, हम सब में कुछ ना कुछ दुख तो है ही। सहायता कीजिए कि हम वो दुख आपके सामने छोड़कर आनंद और खुशी से भरे हुए आज जाएं और आपको महिमा कर देते हुए, धन्यवाद करते हुए जाएं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आनंद से भरा हुआ जीवन, हर दिन पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने के साथ परमेश्वर की आशीषों में कदम बढ़ाते जाना है। अपने मन के अंदर से अंधेरा निकालने और परमेश्वर की हमारे लिए जो योजना है उसमें चलते जाना है। ये लंबी छलांग नहीं, बल्कि एक एक कदम का, हर पल का सफर है। प्रभु यीशु की दी गई शांति में भरे हुए हम हर हालत में आनंद में रहना शुरू तो करें। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.